नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। डिफेंस स्टॉक में इन दिनों आग लगी हुई है। एक बहुत अच्छा रिटर्न डिफेंस स्टॉक जनरेट कर रहे हैं। देखिए, अपनी कई वीडियो में मैं आपको फ्यूचर्स के सेक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ, जिन सेक्टर्स में आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। कई बार हम लोग इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं, कई बार आपको समझा चुके हैं कि किन सेक्टरों में फ्यूचर बन सकता है, आपका अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है। और ये हमको दिन बर दिन देखने मिल रहा है कि फ्यूचर्स में और इस समय प्रेजेंट में दोनों समय जो है वो डिफेंस स्टॉक एक बहुत अच्छा रिटर्न रिटर्न जनरेट करने का माध्यम बन सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले हम लोग मार्केट अपडेट्स के साथ, फिर हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके कि डिफेंस किस तरीके से काम कर रहा है और आने वाला समय जो है वो डिफेंस स्टॉक का है। क्या हम डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और क्या डिफेंस स्टॉक के आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बात करेंगे हम लोग कि क्या इससे दिक्कत हो सकती है और क्या इससे प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, जब भी हम बताएंगे तो आपको दोनों बातें बताएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि डिफेंस में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप बढ़ते ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो हम उसकी दोनों बातें बताएंगे आपको। ये बताएंगे कि क्या अच्छा हो सकता है और भविष्य में क्या गलत होने के चांसेस है। तो ये सारी बातें हम बताएंगे। फिलहाल मार्केट अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट आज बहुत पॉजिटिव रहा है। मार्केट ने हर सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करा है। 2 दिन से आप देख रहे हैं मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है। सेंसेक्स 223 अंक की छलांग लगाकर 81,207 पे बंद हुआ है। लगभग 0.28% करीब बढ़ोतरी हुई है। अगर निफ्टी 50 की बात करें हम तो 57 पॉइंट बढ़कर 24,894 बंद हुआ है। ठीक है। अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें हम तो 179 पॉइंट बढ़कर 21,400 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 145 पॉइंट बढ़कर 17,015 पे बंद हुआ है। और निफ्टी माइक्रो की बात करें तो 306 पॉइंट बढ़कर 23,511 बंद हुआ है। लगभग ओवरऑल सारे इंडेक्स ने एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। उसकी वजह क्या है? आपको पता है, कई दिन से मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज आ रही है। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था बहुत सारी चीजें कि मार्केट में जो है अब आने वाला समय है वो रिटर्न का है। लगभग बीते वर्ष से मार्केट रिटर्न अच्छा जनरेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो समय आने वाला है, मैंने आपको बताया, ये दीपावली के आसपास का जो समय होता है ये मार्केट रिटर्न के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। तो ये हम अगर सेक्टर्स वाइज बात करें तो आप देखेंगे डिफेंस के सेक्टर में आज 2% की ग्रोथ रही है। लगभग 156 पॉइंट बढ़कर 81 पे बंद हुआ है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस की हम बात कर रही हैं, डिफेंस में ओवरऑल भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें 241 पॉइंट बढ़कर 55,579 पे बंद हुआ है। अगर फार्मा की बात करें हम लोग तो लगभग 22 पॉइंट बढ़कर 21,756 बंद हुआ है। निफ्टी ऑटो में मामूली गिरावट रही है। निफ्टी आईटी में भी बढ़ोतरी रही है, 33,949 पे बंद हुआ है, लगभग 44 पॉइंट बढ़ गए। निफ्टी मेटल की बात करें तो 184 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 0.25% की बढ़ोतरी निफ्टी मेटल में हुई है अभी, जो 10,270 बंद हुआ है। अगर निफ्टी कंज्यूमर की बात करें 408 पॉइंट बढ़कर 37,781 बंद हुआ है। लगभग 1% से ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। निफ्टी सीपीएससी की बात करें 66 पॉइंट बढ़ा है, 6,550 बंद हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में बढ़ोतरी रही है, 65 पॉइंट बढ़े हैं। निफ्टी रियलिटी में मामूली गिरावट रही, गिरावट नहीं, लमसम बराबर रहा है, कोई गिरावट नहीं रही उसमें। निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो 49 पॉइंट की बढ़ोतरी रही है, लगभग 9,072 बंद हुआ है। अगर निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 12 पॉइंट बढ़ोतरी हुई है इसमें। लगभग ओवरऑल सेक्टर देखेंगे आप तो सब में बढ़ोतरी है, सब में ग्रीन सिग्नल है। किसी एक में अगर रेड है भी तो वो उस टाइप का नहीं है कि वो रेड हो, उसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट की गिरावट है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। लगभग ओवरऑल भारत का मार्केट एक अच्छा रिटर्न 2-3 दिन से अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव न्यूज़ेस आने के बावजूद भी मार्केट अगर सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब ये साफ इंडिकेशन है कि आने वाला समय जो है वो एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा भारतीय मार्केट से। क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेप गवर्नमेंट स्टेप दर स्टेप ले चुकी है, जिसका इम्पैक्ट आपको अब देखने को मिलेगा।
देखिए बहुत सारी चीज स्टेप जब लिए जाते हैं तो उसका समय के साथ आपको रिजल्ट मिलता है, वही सारे रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेंगे। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें, वर्ल्ड मार्केट की बात करें, तो अमेरिकी मार्केट तो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड चल रहा है बहुत समय से। आप S&P की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है, नैस्डैक में भी, ठीक है, लगभग इसमें सभी अच्छी तेजी देखी गई है। रसल 2K में देखेंगे तो उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी। एशियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस करा है। चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, हांगकांग मार्केट, फ्रांस मार्केट, लगभग सभी मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। देखिए इस समय मार्केट रिटर्न जनरेट करने का समय है और बहुत अच्छा रिटर्न इस समय मार्केट जनरेट कर रही है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो है डिफेंस सेक्टर पे। देखिए बहुत समय से मैं डिफेंस सेक्टर की बात आपसे कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि डिफेंस में इन्वेस्ट करें, ये फ्यूचर का स्टॉक है। अब डिफेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे लगभग 2014 से पहले जो डिफेंस का बजट होता था वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास था। आज वो बढ़कर 13.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है कि किसी भी तरीके से डिफेंस में भारत मजबूत रहे, कमजोर ना हो। क्योंकि देखिए आने वाली जो परिस्थिति है और आप जो विश्व में देख रहे हैं माहौल, वो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि जब तक आप डिफेंस में मजबूत नहीं होंगे तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे। देखिए अब लड़ाई जो है वो हाथ पैरों की नहीं रही। पहले क्या होता था, पहले संख्या बल देखते थे किसके पास संख्या बल ज्यादा है। अब देखते हैं वेपन्स किसके पास ज्यादा है, आर्म्स किसके पास ज्यादा है। अब जिसका वेपन ज्यादा है, आर्म ज्यादा है, वही लड़ाई जीत पाएगा। अब लड़ाई जो है वो हथियारों की रह गई है। तो भारत को भी हथियारों के मामले में मजबूत होना पड़ेगा। और भारत देखिए लगातार आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर है। आप देख रहे हैं कि भारत का जोर है पूरा पूरा किसी भी तरीके से कि जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो वो सारी भारत में हो। मेक इन इंडिया की तरफ फोकस है और हम 75% मेक इन इंडिया पे निर्भर हैं। और 25% जो निर्भरता हमारी विश्व पे बनी हुई है वो भी हम धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हमारी बात है कि जो भी कंपनी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, भारत में आके अपना प्लांट लगाएगी, भारत में आके व्यापार करेगी, हम उसको ऑर्डर देंगे। अच्छा देखिए भारत इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है कि कोई भी कंपनी भारत आने को तुरंत तैयार है। भारत की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तुरंत तैयार है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर विश्व में कोई दे नहीं रहा। देखिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खुद बना रहा है, चाइना उसके बाद लार्जेस्ट वो है तो वो खुद बना रहा है अपने अधिकतर, ठीक है, रशिया है वो खुद बनाता है। और यूरोपियन कंट्री जो है वो उनकी डिपेंडेंसी या तो खुद पर है या फिर अमेरिका पर है। तो उसके अलावा जो बचता है वो है भारत। और भारत की क्या था, अभी तक विश्व पर डिपेंडेंसी थी, अब वो डिपेंडेंसी मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ती जा रही है। तो बची कुछ जो कसर है वो ये देश पूरी कर रहे हैं। तो इन देशों से भारत की लगातार बातें चल रही है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी देंगे वो हमें ट्रांसफर करेंगे या फिर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आने वाला जो समय होगा वो भारत के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होगा डिफेंस सेक्टर के लिए। एक बात और बता दूंगा आपको, अभी तक हम लोग केवल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो 400 यूएस डॉलर की कर रहे थे केवल, मतलब जो करते थे हम अपने यहाँ। अब वो बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गया, 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार हम भारत में कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कितनी सारी पीएसयू कंपनियां जिनको भारत सरकार भर भर कर ऑर्डर दे रही है, भर भर कर ऑर्डर दे रही है। आने वाले 5-10 साल तक के लिए उनको ऑर्डर मिल चुके हैं। आने वाला जो 5 से 10 साल का पीरियड होगा वो उनके लिए गोल्डन पीरियड होगा। देखिए टेंशन सिर्फ इस बात की है क्या वो भारत सरकार के ऑर्डर पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी टूट टूट के पड़ रहा है डिफेंस में। कितने सारे ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूं किसी कंपनी का, बहुत सारी कंपनी आप सर्च कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के साथ टाइप कर रही है, गवर्नमेंट के प्रोडक्ट पूरे कर रही है। प्राइवेट कंपनी भी है, पीएसयू तो है ही है पब्लिक सेक्टर वाली, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट कंपनी भी इतनी सारी हैं जो इसमें काम कर रही हैं और बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही हैं। बहुत बड़े देखिए HAL का नाम सबने सुना है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि HAL को ही सारे कारोबार मिले हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको ये कारोबार मिले हुए हैं जो इसमें काम कर रही हैं और निरंतर एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही हैं। तो अगर आप भविष्य में इस तरीके की कंपनियों में या इस तरीके के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा आपको, ये गारंटी है। क्यों? देखिए दिक्कत क्या है, क्योंकि जितने भी बॉर्डर लाइन है हमारी, चाहे वो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, हमेशा इनसे टेंशन वाले संबंध रहते हैं भारत के। दूसरी चीज, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उधर इसराइल, ईरान, गाजा, फिलिस्तीन, इधर अमेरिका की खुद सबसे देशों से लगी हुई है।
तो किस देश में किस समय जियोपॉलिटिकल संबंध बिगड़ जाएं, किस देश से ऐसी स्थिति आ जाए युद्ध वाली, और फिलहाल की जो तैयारी है वो सब देशों की, कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए कुछ नहीं पता। ऐसे में जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे, हमारी निर्भरता अपने देश की कंपनियों पर नहीं होगी, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम नहीं लड़ पाएंगे। उसकी वजह क्या है, युद्ध के समय कौन सा देश हमें हथियार देगा, कोई देश नहीं देगा। इसीलिए भारतीय सरकार की और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका विजन है कि 100% मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं, वो भारत में बने। इससे क्या होगा कि हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और युद्ध के समय हम अच्छे से लड़ पाएंगे। पता चला युद्ध के समय हमारे हथियार ही काम नहीं कर रहे, तो हम कैसे लड़ेंगे, किसी देश से नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस है पीएसयू सेक्टर पे भी, और प्राइवेट सेक्टर को भर भर कर ऑर्डर मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं लगभग इतने बल्क में ऑर्डर मिल रहे हैं कि मुझे लगता है आने वाले 5-10 साल तक उन कंपनियों पे समय ही नहीं होगा कुछ और काम करने का। उनको इतने ऑर्डर मिल चुके हैं। तो इन सेक्टरों की तो बल्ले बल्ले है, और उन इन्वेस्टरों की बल्ले बल्ले है जो इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। सही समय पे सही जगह इन्वेस्ट करने से आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। अब बात दूसरी आई, ये हमने प्रॉफिट की बात कर ली, भविष्य की बात कर ली। थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हम बात करेंगे, क्योंकि डिफेंस के जो स्टॉक हैं वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि लगातार उनसे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, वो आने वाला समय भी रिटर्न जनरेट है। तो आपको ये भी देखना है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, उनका पी रेशियो क्या है, ग्रोथ क्या है उनकी, उन पर डेप्थ कितना है, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट क्या है, समय के संग बदलती रहती है। निकट भविष्य में कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है और उसको लगता है कि ये ऑर्डर पिछली सरकार के द्वारा दिए गए हैं, कि ये ऑर्डर टाइम पे नहीं मिल पाएंगे, तो हो सकता है वो बदलाव भी कर दे कि हम बाहर से मंगा लें। है ना, सरकार का कुछ नहीं पता, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो, परसों सपा हो, बसपा हो, कोई भी सरकार आ सकती है, लेफ्ट राइट फ्रंट कोई सी भी। तो सबका नजरिया अलग है। इस सरकार का नजरिया है कि मेक इन इंडिया पे फोकस है, भारत में बने हुए प्रोडक्ट हम यूज करें। मान लीजिए कोई दूसरी सरकार से आए, उसको लगे कि भारत में बनने में समय लग रहा है, मैं बाहर से मंगा लूंगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, इसको देख के हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। और भारतीय राजनीति पता है आपको, कब कहाँ क्या बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रहा है, इस पे भी ध्यान रखना है। कौन सा रिटर्न दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसमें पब्लिक होल्डिंग और शेयर होल्डिंग ये सारी हमें देखनी है। ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग देखनी है हमें, हमें उसकी डेप्थ देखनी है कि कर्जा कितना है, कर्ज मुक्त है नहीं है, कैश फ्लो कितना है कंपनी पे। ये सारी चीजें फंडामेंटली देख के आप इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो आंखें मीच के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। इसीलिए मैं देखिए किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं कि आप सोचें कि इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये आप सर्च करें, आप फंडामेंटल स्टॉक सर्च करें, वही इन्वेस्ट करें जहां आपको लगे कि हाँ इस पे काम करने के लिए समय है, इस पे ऑर्डर है और ये आने वाले 10 साल तक अच्छा काम करेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।